लेकिन हम तो सर्वसामान्य जनसमुदाय हैं, सुकृत भी हमारा थोड़ा बहुत होगा ही। तो अब एक ही जन्म में अगर आप सब कुछ जान सकते हैं, सुकृत की भी ज़रूरत नहीं। लोग पूछते भी हैं, उनमें से एक बड़े भारी साधु मुझे कहने लगे कि माँ हमने तो हज़ारों वर्ष तपस्या करने पे सब पाया, आपने इनको 1 मिनट में क्यों दे दिया? तो हमने कहा भी देखो हमारी मर्जी है, मर्जी में आ गया हो गया, हम क्या करें, मर्जी की बात है, तुम क्यों जलते हो? इस तरह की बात कि सोचना ये चाहिए कि एक ही जन्म में हमें सब कुछ मिला है, और मुझे अगर खुश करना है तो सिर्फ आपस में बिल्कुल बैर नहीं रखो। ये बैर या तो अहंकार से आता है या प्रति अहंकार जिसे हम मन कहते हैं उससे आता है। दोनों से परे आत्मा के सन्निध जा करके सबसे शांतिपूर्वक रहे। अब जैसे कि मद्रास में हमने देखा कि 2 आदमियों का सम्मेलन करके अगर लीडरशिप बनाई जाए तो काम चलती, क्योंकि यहाँ पंजाबी लोग बहुत हैं, पंजाबी भाषा जानने वाले और अंग्रेज़ी जानने वाले हैं। और इस ख्याल से हमने सोचा है कि डॉक्टर तलवार और पहले से ही अपने पास में वेणुगोपालन जी हैं, इन दोनों को मिलाकर के 2 पहिए की गाड़ी चला के देखें दिल्ली में। हो सकता है बाद में 4 पहिए की भी चलानी पड़ जाए, और नहीं तो बगैर पहिए की भी चल सकती है। जिस दिन बगैर पहिए की चलेगी उस दिन असली गाड़ी बन गई। लेकिन फिलहाल इस तरह से चला, और अपनी मर्यादाओं में अपनी समझ में रहना चाहिए। जो मर्यादा से रहित है वो कार्य नहीं करता। हमको देखना चाहिए हम अपनी मर्यादा में है या नहीं। अब जैसे हमने एक कहा है कि औरतों को एडमिनिस्ट्रेशन में जाना नहीं चाहिए, क्योंकि हम शक्ति हैं। समझ लीजिए ये पंखा है, ये चलता है शक्ति पर। अब अगर शक्ति पंखा होना चाहे तो क्या गड़बड़ हो जाएगा बताइए? ठीक है, औरतें औरतों का एडमिनिस्ट्रेशन करें, उसमें हर्ज नहीं, पर जब औरत अपना स्थान छोड़कर मर्यादा छोड़ देती है तो गड़बड़ हो जाता है, और जब आदमी अपनी मर्यादाएं छोड़ देता है तो गड़बड़ हो जाता है। अपनी अपनी जैसी प्रवृत्ति और अपना जैसा शरीर और जो निसर्ग ने बनाई हुई चीज़ है उसका अवमान नहीं करना चाहिए। लेकिन इसका मतलब नहीं कि आप सर पर चढ़ जाएं। ये अपने देश की संस्कृति नहीं। अपने देश में स्त्री को तो यत्र नार्या पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता का, जहाँ स्त्री पूजी जाती है, जो घर की देवी है, उसको मारने पीटने से वो क्या आपको आशीर्वाद देगी? उसको देवी स्वरूप पूजा जाएगा और उसको पूजनीय भी होना पड़ेगा। तो पंखे का काम शक्ति नहीं कर सकती और शक्ति का काम पंखा नहीं कर सकती। शक्ति को अपने जगह अपने इस गौरव में खड़ा होना चाहिए। आदमियों को ठीक है, पंखा जैसे हिलता है ऐसे हिलने दीजिए, दौड़ने दीजिए, मेहनत करने दीजिए। आप लोग बस खर्चा करिए, ये जो कमाए उसको खर्चा करने में आपको कोई हर्ज नहीं। लेकिन औरतों के जो एक आजकल बीमारी पर चल पड़ी है कि आदमियों की बराबरी करना। साहब आप लोगों का दिमाग खराब है, इसलिए आराम से बैठिए। और दूसरा ये कि बराबरी भी जब करनी है तो ये जानना चाहिए कि हम स्त्री स्वरूप, स्त्री का काम है प्यार बढ़ाना, शांति बढ़ाना, सुख देना, आनंद देना। ये शक्तियाँ लेकर के अगर आप करना चाहे कोई सा भी काम, तो आपने अपनी जो हस्ती है, अपना जो व्यक्तित्व है, उसको नहीं मिटाया, लेकिन उसका प्रकाश
सारे समाज में फैलाएं। और अगर हमारी जैसे आपके पास शक्तियाँ आ जाए तो फिर क्या कहने, फिर तो आप ऐसे ही बैठे बैठे सब कर लेंगे। माने ये कि अब हमको अगर कोई चीज़ पसंद नहीं तो हम किसी से झगड़ा नहीं करते, ऐसा इंतज़ाम कर देते कि वो चीज़ होती ही नहीं अपने आप। तो या तो ऐसी शक्तियाँ आप लोग पा लीजिए, पर शुद्ध शक्ति में रहना चाहिए। अगर आप थोड़ी देर आदमी बन जाए, थोड़ी देर औरत बन जाए तो नहीं होगा। औरत की अपनी शक्ति में आप रहें, जैसे हमारे यहाँ सती की शक्ति मानी जाती है, तब फिर देखिए बैठे बिठाए आप सबको घुमा सकती हैं। उसके गौरव में खड़ा होना चाहिए। हमारे यहाँ सती की शक्ति यति से भी ऊंची मानी जाती थी। श्री कृष्ण की भी मूर्ति जो थी वो भी एक सती से कम ही मानी जाती थी। उन्होंने कहा था कि जिस वक़्त उनको शाप हुआ कि आपकी मृत्यु, सारे यदुवंश की भी मृत्यु हो जाएगी, तो उन्होंने सर आँखों पे वो शाप ले लिया, क्योंकि एक सती से आया। मंदोदरी के एक कंकण के आगे श्री राम के बाण तक वापस आ जाते। ये स्त्री की शक्ति। जैसे धरा है, पृथ्वी, ये स्त्री है। ये सारा संसार का पाप अपने अंदर समाने की शक्ति रखती है, और उसके अंदर से सुंदर फल फूल आदि जो ऋतंभरा प्रज्ञा है सारी इस पृथ्वी से। आप ये कभी नहीं कह सकते पृथ्वी में शक्ति नहीं, कितनी शक्तिशाली चीज़ है। और जब इसका विस्फोट होता है तो हजारों को ठिकाने लगा सकते। इसी तरह स्त्री की शक्ति भी एक धरा जैसी, शांत, गंभीर, सबको उठाने वाली एक बड़ी भारी चीज़ है। सबका भार अपने ऊपर वहन करने वाली एक महान शक्ति यह है। और कुंडलिनी भी एक स्त्री शक्ति है। कुंडलिनी के सिवाय आपका उत्थान नहीं हो सकता। इसलिए कोई स्त्री होने से नीची ऊंची कभी नहीं हो जाती है, किंतु उसका अपना एक स्वरूप है, आपका एक स्वरूप है। और दोनों चीज़ों का जो आदमी पूरी तरह से मान रखता है और समझ में मर्यादा में रहता है, वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उच्च से उच्च स्थिति में पहुंच जाता है। कहिए कि जैसे कि आप देखते हैं जीसस क्राइस्ट के लाइफ में उनकी शक्ति उनकी माँ थी, जो कि महालक्ष्मी शक्ति। महालक्ष्मी शक्ति कितनी ज़बरदस्त शक्ति। लेकिन जब उनका लड़का क्रूस पे चढ़ाया गया उन्हीं के कहने से, तो जिस तरह से उन्होंने बर्दाश्त किया, पूरी शक्ति होते हुए भी आप अपने लड़के को इस तरह से क्रूस पर चढ़ने दें, क्योंकि एक नाटक पूरा करना था, ये महान शक्ति। अगर आपके अंदर शक्ति नहीं है तो ठीक है, निर्बल का क्या, लेकिन जो इतनी बलवती शक्ति होने पर भी उन्होंने ये सारा नाटक पूरा होने दिया, क्योंकि होने का था, ये महान शक्ति। इतिहास में शिवाजी की माँ का उदाहरण दिया जाता है कि एक लड़का जो शिवाजी, जिसको उन्होंने इतना पनपाया, इतना बड़ा किया, उसका इतना ऊंचे स्थान पे पहुंचाया, वो हर समय अपने लड़के को भी जिस तरह से शहीद बनाने पे तुली रहती। जिस वक़्त सिंहगढ़ को जीतना था, उनके पास एक चिट्ठी आई, वहाँ से कमल कुमारी नाम की लड़की थी, उसने एक चिट्ठी भेजी कि मेरे आप भाई हैं और मुझे बचाइए, नहीं तो मेरी इज्जत चली जाएगी। और उनके माँ के पास ये चिट्ठी आई, तो माँ ने शिवाजी को लिखा कि अगर आप खाना खा रहे हो तो हाथ धोने यहाँ चले आए। उनकी माँ तो तलवार लेके गई नहीं थी, वहाँ चले आए। तो उन्होंने कहा कि कल तक ये किला आपको जीतना होगा, तैयार? कल तक इस किले को जीतना है आपको, और वहाँ से अपनी बहन को छुड़ाना है। तो उस वक्त में वहाँ तानाजी आए थे। तानाजी ने कहा कि भाई तानाजी तो बहुत आ जाएंगे, शिवाजी नहीं आ सकते, तो मैं जाता हूँ। और ऐसी ऐसी उस वक्त उन लोगों ने बातें की कि सुन के आश्चर्य लगता है कि सहज में ही स्पॉन्टेनियसली ऐसी वीरश्री पूर्ण बातें हैं कि सुन के लगता है कि इस देश में ऐसे गौरवपूर्ण लोग हैं। लेकिन उनकी माँ उसके पीछे में थी, उनकी शक्ति उनकी माँ थी। शिवाजी की शक्ति उनकी माँ थी। और हर आदमी जो ऊंचा उठता है उसके पीछे में उसकी स्त्री शक्ति ही होती। उसमें जब तक स्त्री अपने को गौरव न मानेगी तो वो बिल्कुल विद्रूप हो जाती।
सब्सक्राइब कीजिए कुंडलिनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।